हेलो गाइस, आज कुछ सीखना है द बेस्ट ट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछला वीडियो रिवॉल्व कट के लिए बनाया गया था, तो हमने ये सीखा उसमें कि रिवॉल्व कट कैसे किया जाता है। दूसरी बात, उसमें हम लोग ने स्वीप कट का भी ऑप्शन थोड़ा बहुत देखा था, क्योंकि होल्स को मतलब एक ट्यूब रिंग, उस पर जो एक रिंग होती है उस पर अगर हम लोग को एक डिग्री पे होल्स क्रिएट करना है तो मैंने 3 ऑप्शंस बताए थे, तो उसमें एक स्वीप कट का भी ऑप्शंस बताया था। तो आज हम लोग देखने वाला है कि स्वीप कट कैसे किया जाता है। तो इस लेक्चर में आज हम लोग स्वीप कट का यूज़ कैसे होता है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को न्यू पार्ट वो करना पड़ता है। और एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी एंटिटीज़ आप सिलेक्ट करते हो, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये एंटिटी सिलेक्ट करो और ऑफसेट करो, जो रिवॉल्व कट के वीडियोस में है। तो एंटिटी सिलेक्ट करने के लिए जैसे ही आप एक सिलेक्ट करते हो तो कंट्रोल दबा के दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंटिटीज़ आप सिलेक्ट करते जाओ। जितनी एंटिटीज़ आप है वहाँ पे आप जो रिक्वायर्ड है वो सिलेक्ट कीजिएगा कंट्रोल प्रेस करके। तो स्वीप कट के लिए हमें कुछ स्केच ड्रॉ करने पड़ेंगे। स्वीप कट या स्वीप बॉस एंड बेस, इसका वीडियोस मैंने ऑलरेडी पहले ही अपलोड किया है कि स्वीप बॉस और बेस कैसे बनाया जाता है। सेम चीज़ है, बस वहाँ पे सॉलिड एंटिटी क्रिएट होती है और यहाँ पे जो कैविटी वो रिमूव हो जाती है। तो सबसे पहले स्वीप के लिए ज़रूरी है एक प्रोफाइल और उसका पाथ, जो उस पाथ पे हम लोग का जो प्रोफाइल है वो उस पाथ पे क्रिएट हो। तो हमें पहले एक प्रोफाइल निकालना पड़ेगा। प्रोफाइल इस तरह है कि मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ओके, सर्कल का डायमीटर मैंने 80 का क्रिएट किया। आपको बताने के लिए, सिर्फ आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे एक प्लेन पे यहाँ पे जाके मैं नॉर्मल 2 का ऑप्शंस दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे शॉर्टकट्स में नॉर्मल 2 लिखा है, उसके बाद ब्रैकेट में Q ऐसा दिखा गया है। तो Q ये जो है वो मेरा शॉर्टकट की है, कीबोर्ड का शॉर्टकट की Q अगर मैं प्रेस करता हूँ तो मेरा जो टॉप लाइन है वो सीधा मेरे फ्रंट के इसमें आ जाएगा, ताकि वो मैं स्केच प्रॉपरली ड्रॉ कर सकूँ। अगर आपने वो शॉर्टकट की सेट नहीं की है तो वहाँ पे कंट्रोल 8 करके ऑप्शंस आता है। जैसे यहाँ पे आइसोमेट्रिक के लिए कंट्रोल 7 है, कंट्रोल +7, यानी कि कंट्रोल दबा के आपको 7 दबाओगे तो वो आइसोमेट्रिक व्यूज क्रिएट हो जाएगा। वैसे कंट्रोल दबा के अगर 8 दबाते हो तो नॉर्मल 2 में आ जाता है। आप अपने हिसाब से कीबोर्ड का सेटिंग सेट कर सकते हो। जो भी कमांड आप ज़्यादा यूज़ करते हो वो आप अपने हिसाब से सेट करते हो, जैसे कि ऑटोकैड में कुछ कमांड ऑलरेडी सेट होते हैं। L दबाते लाइन आता है, C दबाते सर्कल आता है। तो इस तरह के कुछ कमांड्स सॉलिडवर्क्स में भी सेट होते हैं और आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हो। तो चलिए एक पाथ में क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देन ये जो आर्क ऑटोमेटिकली आ गया है वो कैसे आता है, अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो, फॉर एग्जांपल वापस ये अगर मैंने लाइन यहाँ पे मिड पॉइंट लेके ड्रॉ की, यहाँ पे जो येलो कलर में हाईलाइट हो रहा है यानी कि ये लाइन वर्टिकल में ड्रॉ हो रही है, यानी कि एक कंस्टेंट उसको दिया जा रहा है। एक कंस्टेंट ऑलरेडी पॉइंट पे दिया है, दूसरा कंस्टेंट ये येलो जो हाईलाइट दिखा रहा है वर्टिकल का वो। तो एक मैंने ड्रॉ की, दूसरी लाइन भी ड्रॉ होती है बट आपको आर्क चाहिए।
तो यहाँ से भी आप देखो, यहाँ पे जो दिख रहा है 3 पॉइंट आर्क, वो भी आप ले सकते हो, या यहाँ पे क्या करना है, अपने माउस को लेके जाके ये पॉइंट पे जाके देना है, माउस सिर्फ रखना है, तो ऑटोमेटिकली ये आर्क आ जाएगा। ये कभी कभी कुछ अलग तरीके का भी आता है, तो आप जितने टाइम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे और अपने हिसाब से जब तक आता नहीं है तब तक आप यहाँ पे ये पॉइंट पे लेके जाओ, तो ऑटोमेटिकली वो आर्क यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक आर्क क्रिएट किया हूँ, देन वापस इसको मैं हॉरिजॉन्टल यहाँ पे सेट किया हूँ। देखो इसका हॉरिजॉन्टल लाइंस में इसको जो एक कंस्टेंट है वो दिया गया है, इसका जो रिलेशंस है, देन इसका भी यहाँ पे वर्टिकल का रिलेशन है, देन यहाँ पे जो रिलेशन है एक टेंजेंट का, बट यहाँ पे नहीं है दोस्तों। टेंजेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है ताकि उस जगह, उस फेस पे एक स्मूथनेस क्रिएट हो। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेक टेंजेंट का ऑप्शन आता है डायरेक्टली, और यहाँ पे भी ये साइड में अपने लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन रहता है, उसमें ऐड रिलेशंस में टेंजेंट का ऑप्शन रहते हैं। तो हमें वो सिलेक्ट करना है और ओके दबा के प्रेस करना है। ओके, देन ये जो रेडियस है वो आप अपने हिसाब से सेट तो कर सकते हो, बट एक चीज़ इसमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ ये है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी नीचे हम लोग ने जो डायमीटर सेट किया था, यहाँ पे नीचे जिसकी वैल्यू दिखाई रही है 80 mm, तो अगर इन केस मैं इसको ऑफसेट 80 करता हूँ, ओके 80 करता हूँ, 80 यानी डायमीटर यानी हाफ यानी रेडियस, हम लोग को 40 करना है। अगर इसको मैंने 40 किया तो ये जो मिनिमम रेडियस है ना वो वहाँ पे होना ज़रूरी है, क्योंकि इसको मैं स्वीप कर रहा हूँ। अगर इसका जो रेडियस जो मैंने यहाँ पे 80 का जो दिखाया है वो 50 कर देता हूँ तो ये स्मॉल होएगा। अभी ये 10 mm का हो गया, अब ये 40 कर देता हूँ तो 5 का हो गया, देन 40 करता हूँ तो वहाँ पे देखो एक एरर क्रिएट किया है। तो आपको मिनिमम कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे रखनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो स्विफ्ट है वो प्रॉपर तरीके से क्रिएट हुए। तो यहाँ पे मैंने 40 किया तो नहीं हुआ, बट 45 में वो सेट था। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि ये 45 में सेट हो। 45 तो आप मैक्सिमम जो है, मतलब जो मिनिमम है यहाँ पे, मिनिमम एटलीस्ट 1 mm तो भी रखना चाहिए मिनिमम। सो उस हिसाब से आपको ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ की है, आप भी अगर कोई इसी प्रकार कुछ बनाओगे तो आपको ये डायमीटर को ध्यान में रखते हुए ही आपको वो बनाना है। तो अभी मैं यहाँ पे 45 की जगह 80 वापस कर लेता हूँ। अब ये ऑफसेट को मैं डिलीट मार देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मैं हाइट को सेट कर देता हूँ, इसकी हाइट जो है मैंने 50 सेट की है, देन इसकी भी हाइट मैंने 50 सेट की है। सिर्फ डायमेंशन लाइन को लेना है और इसको लाइन को सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली डायमेंशन आ जाएगा। तो ऐड वैल्यू एडिट हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली अपनी वैल्यूज अपनी आप से डालना है नंबर्स दबा के। तो इस तरह का एक पाथ क्रिएट किया। स्विफ्ट के लिए चाहिए एक प्रोफाइल और एक पाथ। तो मैंने ऑलरेडी इसका वीडियोस बनाया है, अगर वो देखा नहीं तो पहले वो देख लो ताकि स्विफ्ट कट इजी हो जाए आपके लिए, क्योंकि सेम ऑप्शन से कुछ डिफरेंट नहीं है, खाली एंटिटीज बनती है और रिमूव हो जाती है, इतना ही फ़र्क है, अदरवाइज कुछ फ़र्क नहीं। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे स्विफ्ट का यूज़ किया, यहाँ पे प्रोफाइल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे देख रहे हो प्रोफाइल,
और यहाँ पे पाथ का ऑप्शन आता है। देन गाइड्स को भी आते हैं, आप गाइड को भी डाल सकते हो। आपको वो स्विफ्ट का सेंटर एक्सिस एक पाथ देके, बाकी गाइड को आप अपने हिसाब से, अगर यहाँ पे देखो ये प्रॉपर टर्न होके गया है, आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर आपको यहाँ पे स्ट्रेट लेना है तो आप गाइड कर्व में वो एंटिटी सिलेक्ट करके डाल सकते हो। मैंने गाइड कर्व का यूज़ स्विफ्ट बॉस के वीडियोस में बताया है, आप उस हिसाब से वो देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। अभी इसमें हम लोग को स्विफ्ट कट वापस करना है। अभी हम लोग को क्या सीखना है, स्विफ्ट कट। तो कैसे किया जाएगा, सेम चीज़ करना है, कोई भी डिफरेंट चीज़ नहीं करनी है। आपको सिर्फ सेम स्केच वापस निकालना है। जैसे अभी ये फ्रंट लाइन पे मैंने स्केच निकाला, और ज़रूरी नहीं है हर टाइम फ्रंट प्लेन आपके प्रॉपर स्केच पे हो। कभी कभी ये स्केच किसी और जगह होता है तो आप फेस सिलेक्ट करके भी स्केच कर सकते हैं। यहाँ पे फेस सिलेक्ट किया, यहाँ पे स्केच किया। सो जो भी है आप आपके डायग्राम के ऊपर भी डिपेंड करता है। हर टाइम फ्रंट प्लेन पे ही आपको स्विफ्ट निकालना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, और ऐसा होता भी नहीं है। डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट्स एंड डायग्राम्स। तो देखा जाए कि हम लोग को स्विफ्ट कट करना है तो यहाँ पे हम लोग को एक यूनिफॉर्म थिकनेस देके ही स्विफ्ट कट करना है। तो अभी मैंने 80 का डायामीटर चूज़ किया, तो अभी मैं एक 4 mm का ऑफसेट करता हूँ। ऑफसेट के लिए मैंने बताया था स्केच को सिलेक्ट करना है, रिवर्स करके आपको जो वैल्यू है 4 mm थिकनेस की वो वैल्यू क्रिएट करने हैं। अब स्विफ्ट कट के लिए भी पाथ की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या आप अलग से पाथ ड्रॉ करोगे? नहीं, ज़रूरी नहीं है। जैसे स्विफ्ट बना है उसी का पाथ यूज़ कर लो, अलग से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ये पाथ को सिर्फ आपको शो करना है ताकि आपको सिलेक्शन करने में आसानी हो, क्योंकि पाथ अगर हाइड होता है तो सिलेक्शन करने में दिक्कत आती है। कभी कभी यहाँ पे जो जैसे स्विफ्ट यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया हो, यहाँ पे इतनी बड़ी हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, फिर आप ढूंढते रहते हो अरे इसका पाथ कहाँ था, कौन से स्विफ्ट में मैंने पाथ बनाया। आपके पूरे हिस्ट्री में स्विफ्ट एक ही प्रकार के नहीं होंगे। जैसे स्विफ्ट 1 लिखा है तो 1 to 100 भी हो सकते हैं। तो सही पाथ के लिए आपको इसको शो करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको कितने भी स्केचेस हो, कितने भी हो, आप आसानी से वो स्केच को शो कर सकते हैं। एक टिप्स के दौरान मैं आपको एक चीज़ बताना देना चाहता हूँ कि जो रिक्वायर्ड स्केच है उसी स्केच को आप शो करें, ताकि आपको हर चीज़ में आसानी प्राप्त हो। अगर आप हर स्केच को शो करके रखेंगे तो एंड में अगर किसी भी सिस्टम में ये शो का ऑप्शन, व्यू स्केचेस का ऑप्शन रहेगा, तो आपके यहाँ पे बहुत सारे स्केच 1 to 100 की हिस्ट्री में जितने स्केच है वो अगर दिखेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि बाबा मेरी जो एंटिटी मुझे जो सिलेक्ट करनी है वो इसमें से कौन सी है। तो ये परेशानी बहुत होती है, किसी को वो चल जाता है, किसी को नहीं चलता है। मुझे तो बिल्कुल नहीं चलता है। मैं कोई लोग तो यहाँ पे जो तीनों प्लेन्स है वो भी शो करके रखते हैं और पूरा एंटिटी बना देते हैं। तो जैसे अभी मैंने तीनों प्लेन शो करके अभी मैं काम करूँगा तो मुझे यहाँ पे डिस्टर्बेंस दिखता है, मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्लियरली दिखाई नहीं देता है। अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि हाँ मेरा जो प्रोडक्ट है वो दिख रहा है और मुझे इसी के ऊपर कुछ करना है। अगर जो प्लेन मुझे रिक्वायर्ड है फ़िलहाल के लिए तो मैं उसी प्लेन को शो करूँगा। हाँ, मुझे ये प्लेन रिक्वायर्ड है ताकि मुझे स्केच निकालना है। अगर नहीं रिक्वायर्ड तो बिना वजह आप उसको शो करके मत रखिएगा, ताकि आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी ना आए किसी में भी। वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको सब स्केचेस चाहिए तो आप सब स्केचेस शो कर सकते हो और हाइड का सब प्लेन्स भी शो करके रख सकते हो। और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे व्यू प्लेन्स और ये
इनको जो हाईलाइट किया यहाँ पे जो सिलेक्टेड किया दिखा रहा है, बस आपको इसको टिक करना है। सिलेक्टेड किया है ना, शो स्केच शो हो रहा है, और अनसिलेक्ट किया है ना, स्केच हाइड हो गया। ऑटोमेटिकली सारे जितने भी स्केचेस सारे जाएंगे। सो ये एक टिप्स है। मैं मेरा तरीका आपको बता रहा हूँ कि मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, आप आपका तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था, स्विफ्ट कट के लिए ज़रूरी नहीं है कि नया गाइडलाइन बनाया जाए, नया पाथ बनाया जाए। आप उसी पाथ को आप दोबारा यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्केच को सिलेक्ट किया है, स्विफ्ट कट का ऑप्शन चूज़ किया। यहाँ पे देखो स्केच प्रोफाइल पे मेरा जो ब्लैक डॉट है वहाँ पे सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे मैंने स्केच 3 यहाँ पे जो क्रिएट किया था वो वहाँ पे आ गया है। अब मुझे पाथ की ज़रूरत है, तो मैंने ये पाथ वापस सिलेक्ट किया। तो आप गाइस देख रहे हो यहाँ पे वो जो पाथ है वो क्रिएट, जो एंटिटीज़ वो क्रिएट हो गई है। अगर आपके पास कोई भी तरह का गाइडलाइंस है तो आप यहाँ पे गाइड को उसको दे सकते हो। बाकी यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है, ज़्यादातर यहाँ पे फॉलो पाथ और नन ही रखिएगा। मतलब यहाँ पे किसी भी तरह की छेड़खानी मत कीजिएगा। ये दो ही चीज़ें एक सही तरह का प्रोफाइल आपको क्रिएट करा देते हैं। देन यहाँ पे आपको ओके करना है। मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जो यूज़ होती रही है प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए। बाकी सब चीज़ें जो है वो है एडवांस है, पर उनका जो यूज़ आता है वो ज़्यादा नहीं आता है। एडवांस फीचर देखा जाए तो डायरेक्ट एडिटिंग वगैरह ये सब एडवांस जो शॉर्टकट्स ऑलरेडी है। यहाँ पे एक मोल्ड टूल का भी ऑप्शन है, बहुत ही एडवांस है। आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हो प्लास्टिक का प्रोडक्ट्स, उसके लिए एक मोल्ड की ज़रूरत होती है। मोल्ड बनाने के लिए मोल्ड टूल्स उन्होंने एडवांस फीचर दिया हुआ है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि उसका यूज़ कैसा है, मोल्ड कैसे बनाए जाते हैं। अभी तो हम लोग ने शुरुआत की है, आगे आके शायद हम लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे। फ़िलहाल एक चीज़ मैं आपके मेरी प्रॉब्लम की वजह से हर दिन वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, बट जैसे जैसे वीडियो बनाऊँगा वैसे वैसे मैं आपको अपलोड करते जाऊँगा। बट जो बताऊँगा जो मैं प्रैक्टिकली किया हूँ, मैं सीखा हूँ, जिसकी वजह से मैं आज सॉलिडवर्क्स बहुत ही आसानी से यूज़ कर पा रहा हूँ, तो वही चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। कोई भी दिक्कत आती है, ऐसा हुआ नहीं है कि अरे यार ये प्रोडक्ट बनाना है और बन नहीं पाया, बन जाता है। मुझे जो कमांड्स आते हैं उसमें वो बनना ही है, वही कमांड्स मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरह यहाँ पे स्विफ्ट कट का यूज़ होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही आसान टॉपिक था ये स्विफ्ट कट का, बट वो सीखने से पहले स्विफ्ट बॉस का यूज़ क्या है वो पहले आप वीडियो देख लीजिएगा जो मैंने बनाई है। बाकी दोनों ऑप्शन सेम है। थैंक यू।